नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपसे एक संगीत यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त आपसे कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है और कमेंट बॉक्स में पूछा है कि भैया ये बताइए कि हारमोनियम को सीखने में कितना टाइम लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना। अगर काट काट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही बताना चाहूँगा। वो बात कौन सी है? संगीत हमारा किसकी तरह होता है? संगीत हमारा होता है समुद्र की तरह। जैसे समुद्र की कोई थाह नहीं होती है कि ये कितना गहरा है, इसमें कितना जल है, उसकी कोई थाह नहीं होती है। उसी प्रकार से हमारा होता है संगीत। संगीत में कोई थाह नहीं होती है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये अथाह है। इस संगीत एक ऐसी विद्या है, इस पे पूर्ण रूप से कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं विजय प्राप्त की जा सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे हमारा ये हारमोनियम है और हारमोनियम के एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में स्वर होते हैं टोटल 12, जिसमें 7 स्वर हमारे होते हैं शुद्ध, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर होते हैं शुद्ध और इसमें 4 होते हैं कोमल। कौन से? रे गा धा नी, ये 4 होते हैं कोमल और एक होता है हमारा तीव्र मा। तो 7 4 11 और 1 12। एक सप्तक में टोटल स्वर होते हैं 12। और सारा खेल किसका है? सारा खेल इन 12 स्वरों में ही छिपा है। इन्हीं 12 स्वरों से सारे राग बजेंगे, सारे गाने बजेंगे, सारी गज़लें बजेंगी, सारी कव्वाली, सारी ठुमरी, कुछ इसी 12 स्वरों से ही बजेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ अगर 12 स्वरों का ही खेल है तो ये क्यों बता रहे हैं कि इतना टाइम लग सकता है। अरे भाई, खेल तो 12 स्वरों का ही है, लेकिन 12 स्वर कोई आसान नहीं है। 12 स्वरों का मंथन एकदम समुद्र की तरह है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र से हमारे 14 रत्न निकले थे। तो वो 14 रत्न कैसे निकले थे तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जब देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर के समुद्र का अच्छी तरीके से खूब मंथन किया था, तब जा कर के वो 14 रत्न निकले थे। उसी प्रकार से है संगीत के ये 12 स्वर। जब आप इन 12 स्वरों को अच्छी तरीके से खूब मथोगे, खूब अलंकारों का रियाज करोगे, जो मैं अलंकार आप लोगों को बताता हूँ, जो राग बताता हूँ, जब उन चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मथोगे तब जा कर के आप उन 12 स्वरों को समझ पाओगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो ये तो ठीक है कि ये अथाह है, समुद्र है, इसमें पार नहीं पाया जा सकता है, लेकिन कुछ तो टाइम होगा कि हम कितने दिन में सीख सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको सीखने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं और 6 मंथ में भी सीख सकते हो। लेकिन कैसे, ये भी जान लो। खाली कहने से नहीं सीख जाओगे और ना ही वीडियो देखने से सीख जाओगे। जिस प्रकार से आप रियाज करोगे, जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी करोगे, इसी प्रकार से आपको टाइम लगेगा। जैसे 2 विद्यार्थी हैं और एक पढ़ाई करता है आधा घंटा और एक करता है 5 घंटा, तो इन दोनों छात्रों में से नंबर किसके ज़्यादा आएंगे? तो आप लोग बोलोगे कि जो 5 घंटा पढ़ाई करता है उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो उसी प्रकार से है संगीत। जो जितनी देर रियाज करेगा, जो जैसे तैयारी करेगा, उसी प्रकार से उसको टाइम लगेगा और उसी प्रकार से उसकी अच्छी तैयारी होगी। और इसमें कोई टाइम का बाध्य नहीं है कि आपको इतने ही दिन लगेंगे। जैसे आप बीए की डिग्री करने जाओ तो वहाँ पे एक शेड्यूल लिखा होता है कि आपको बीए की डिग्री 3 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन संगीत में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 साल में आप सीख ही जाओगे। अगर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करोगे, अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, अलंकारों को अच्छी तरीके से समझोगे नहीं, अलंकारों का रियाज नहीं करोगे, गानों का रियाज नहीं करोगे, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते हो।
और अगर अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आप साल भर में भी सीख सकते हो, 2 साल में भी सीख सकते हो और 6 मंथ में भी सीख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके रियाज पे, आप कैसे रियाज करते हो और किस प्रकार से रियाज करते हो। ये भी मैटर करता है कि आप किस प्रकार से रियाज कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप लोगों को ये जानना है कि रियाज कैसे करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे भी एक वीडियो पूरा बना दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या रियाज करना चाहिए और कैसे रियाज करना चाहिए। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संगीत को सीखने में कोई टाइम का बाध्य नहीं होता है कि आप इतने दिन में सीख जाओगे। अगर अच्छे तरीके से रियाज करोगे, तैयारी करोगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हो, और नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। चाहे संगीत हो, चाहे कोई और चीज़ हो, भाई हर चीज़ मांगती है मेहनत। जब तक आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उस फील्ड में कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, खूब अलंकारों का रियाज करिए। जो मैं अलंकार आप लोगों को बताता हूँ उन अलंकारों का अच्छी तरीके से रियाज करिए। खूब गानों का रियाज करिए, खूब अच्छी तरीके से गानों को सुनिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कम से कम 1 या 2-3 घंटे तो आपको रोज़ रियाज करना ही है, अगर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो। अगर शौकीनिया सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। धन्यवाद।